साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी के शब्द और उनके अर्थ। हिंदी के शब्द और उनके अर्थ की आज ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले की दोनों वीडियो के लिंक हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देख लें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और सभी शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना है। तो आज का पहला शब्द है पंखड़ी। पंखड़ी शब्द का अर्थ होता है फूल का दल, फूल की पत्ती। अगला शब्द है पखेरु। पखेरु शब्द का अर्थ होता है पक्षी, पंछी। ठीक है, पखेरु शब्द का अर्थ हुआ पक्षी और पंछी। के बाद में पखवाड़ा। पखवाड़ा शब्द का अर्थ है अर्धमास, 15 दिन का समय। के बाद में पगार। पगार शब्द का अर्थ होता है तनख्वाह, वेतन। पटुता। पटुता शब्द का अर्थ होता है कुशलता, दक्षता, निपुणता, चालाकी, होशियारी। के बाद में अगला शब्द है पठनीय। पठनीय शब्द का अर्थ होता है जो पढ़ा जा सके। पठार। पठार शब्द का अर्थ है चौरस और ऊंची जमीन जो दूर तक फैली हो। अगला शब्द है पड़ताल। पड़ताल शब्द का अर्थ है जांच, सर्वे, परीक्षण। के बाद में पड़ाव। पड़ाव शब्द का अर्थ है यात्रा में ठहराव। पतन। पतन शब्द का अर्थ है अवनति, अधोगति, उन्नति के बाद गिराव। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है पतवार। पतवार शब्द का अर्थ है कर्ण, कन्हर, नाव की दिशा बदलने के लिए नाव में लगा यंत्र। ठीक है, एक बार फिर हम लोग पतवार शब्द के अर्थ जान लेते हैं। पतवार शब्द का अर्थ है कर्ण, कन्हर, नाव की दिशा बदलने के लिए नाव में लगा यंत्र। पताका। पताका शब्द का अर्थ है झंडा, ध्वज। के बाद में पतित। पतित शब्द का अर्थ है नीचे गिरा हुआ, नीच, पापी, कमीन। के बाद में पथिक। पथिक शब्द का अर्थ है राहगीर, मुसाफिर, यात्री। के बाद में पद। पद शब्द का अर्थ है दर्जा, स्तर, पद रचना का अंश या चरण, स्थिति, पैर। के बाद में पदक। पदक शब्द का अर्थ है तमगा, मेडल। के बाद में पदम। पदम का अर्थ है कमल। के बाद में पदवी। पदवी शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा सूचक उपाधि, प्रतिष्ठा सूचक उपाधि, ओहदा, दर्जा। के बाद में पदार्थ शब्द का अर्थ है वस्तु, चीज। के बाद में पदार्पण। पदार्पण शब्द का अर्थ है किसी स्थान पर पैर रखने की क्रिया, किसी स्थान विशेष पर पहुंचना। और अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा है पद्मिनी। पद्मिनी शब्द का अर्थ है अद्वितीय, सुंदरी, कमल। के बाद में पय। पय शब्द का अर्थ है दूध, पानी। के बाद में परंपरा। परंपरा शब्द का अर्थ है रस्म, रीति रिवाज। परकोटा। परकोटा शब्द का अर्थ है सरहद, सीमा। के बाद में परखना। परखना शब्द का अर्थ है जांचना। के बाद में परजीवी। परजीवी शब्द का अर्थ है प्राश्रयी। और फिर परम। परम शब्द का अर्थ है अधिकतम, सर्वश्रेष्ठ। के बाद में परमार्थ शब्द का अर्थ है परोपकार। के बाद में परस्पर। परस्पर शब्द का अर्थ है आपसी। के बाद में पराकाष्ठा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है चरम सीमा, सर्वोच्च हद। के बाद में पराक्रम। पराक्रम शब्द का अर्थ है बहादुरी, शौर्य। के बाद में परामर्श। परामर्श शब्द का अर्थ है मशवरा, सलाह। परायण। परायण शब्द का अर्थ है तत्पर, लगा हुआ। के बाद में परावर्तन। परावर्तन शब्द का अर्थ है पलटना, लौटना। के बाद में पराश्रित। पराश्रित शब्द का अर्थ है दूसरे पर निर्भर। के बाद में परिंदा। परिंदा शब्द का अर्थ है पक्षी, पंछी, चिड़िया। के बाद में परिक्रमा। परिक्रमा शब्द का अर्थ है अपनी ही परिधि में घूमने का कार्य, मंदिर आदि के चारों ओर चक्कर लगाना। और अगला शब्द परिचय। परिचय शब्द का अर्थ है जानकारी, अभिज्ञता, पहचान। के बाद में परिचारक।
परिचारक शब्द का अर्थ है सेवक, रोगी की सेवा करने वाला। परिचालित शब्द है, परिचालित शब्द का अर्थ है संचालित, चलाया गया, नियंत्रित, हिलाया डुलाया। और अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे। अगला शब्द हमारा है परिचित। परिचित शब्द का अर्थ है जान पहचान वाला, अभिज्ञ, जानकार, जिसका परिचय हो चुका हो। के बाद में अगला शब्द है परिजन। परिजन शब्द का अर्थ है, परिजन शब्द का अर्थ है परिवार के लोग। के बाद में परिणत। परिणत शब्द का अर्थ है बदला हुआ, विनत, ढला हुआ। के बाद में परिचय का माफ करना परिणय। परिणय शब्द का अर्थ है शादी ब्याह। के बाद में परिणाम। परिणाम शब्द का अर्थ है नतीजा, सार, सारांश, फल। और सारांश के बीच में अलग रहेगा, फल अलग रहेगा, ठीक है। फिर है परिणीत। परिणीत शब्द का अर्थ है शादीशुदा, पूर्ण संपन्न, विवाहित। के बाद में परितोष। परितोष शब्द का अर्थ है संतुष्टि, संतोष, तृप्ति। के बाद में परित्राण। परित्राण शब्द का अर्थ है संरक्षक, सुरक्षा, बचाव। के बाद में परिदृश्य। परिदृश्य शब्द का अर्थ है चारों ओर का दृश्य। के बाद में परिधान। परिधान शब्द का अर्थ है कपड़ा, वस्त्र। और अगला शब्द हमारा है परिधि। परिधि शब्द का अर्थ है घेरा, चार दीवारी, दायरा। के बाद में परिपक्व। परिपक्व शब्द का अर्थ है अनुभवी, निपुण, पूर्ण विकसित, समझदार, पचा हुआ, पका हुआ। के बाद में परिपाटी। परिपाटी शब्द का अर्थ है परंपरा, रिवाज। के बाद में परिपूर्ण। परिपूर्ण शब्द का अर्थ है भरपूर, पूर्ण। के बाद में परिप्लावित। 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 परिप्लावित शब्द का अर्थ है सराबोर, गीला, भीगा हुआ। अगला शब्द है परिभाषा। परिभाषा शब्द का अर्थ है व्याख्या, अर्थ या भाव स्पष्ट करने वाला लेख। के बाद में है परिमाण। परिमाण शब्द का अर्थ है नाप या तोल, मात्रा। के बाद में परिमार्जन। परिमार्जन शब्द का अर्थ है सफाई। के बाद में परिमित। परिमित शब्द का अर्थ निर्धारित। के बाद में परिवर्तक। परिवर्तक शब्द का अर्थ है बदलने वाला। और अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे। अगला शब्द हमारा है परिवर्तन। परिवर्तन शब्द का अर्थ है बदलाव, रद्दो बदल। के बाद में परिवहन। परिवहन शब्द का अर्थ है यातायात, आने जाने का साधन। के बाद में परिवेश। परिवेश शब्द का अर्थ है घेरा, परिधि। के बाद में परिव्यय। परिव्यय शब्द का अर्थ है लागत, खर्च, व्यय। अगला शब्द है परिशिष्ट। परिशिष्ट शब्द का अर्थ है शेष, बचत, समाप्त। के बाद में परिषद। परिषद शब्द का अर्थ है बोर्ड या निर्वाचित सदस्यों की सभा। के बाद में परिष्कृत। परिष्कृत शब्द का अर्थ है साफ किया गया। के बाद में परिसर। परिसर शब्द का अर्थ है किसी घर के आसपास का खुला मैदान। के बाद में है परिस्थिति। परिस्थिति शब्द का अर्थ है हालात, वास्तविक अवस्था। के बाद में परिहार्य। परिहार्य शब्द का अर्थ है टालने योग्य, अनावश्यक, गैर जरूरी। के बाद में परिहास। परिहास शब्द का अर्थ है हंसी मजाक। आगे पढ़ेंगे। अगला शब्द हमारा है परीक्षक। परीक्षक शब्द का अर्थ है इम्तिहान या परीक्षा लेने वाला। के बाद परीक्षण। परीक्षण शब्द का अर्थ है जांच, इम्तिहान। के बाद में परेड। परेड शब्द का अर्थ है आकाश। के बाद में परोक्ष। परोक्ष शब्द का अर्थ है अप्रत्यक्ष, जो सामने ना हो, जो दिखाई न दे। के बाद में है परोपकार। परोपकार शब्द का अर्थ है दूसरों का भला करने की भावना। के बाद में पर्णक। पर्णक शब्द का अर्थ है छोटी पत्ती। के बाद में पर्यटक। पर्यटक शब्द का अर्थ है यात्रा करने वाला, यायावर। के बाद में पर्याप्त। पर्याप्त शब्द का अर्थ है काफ़ी, उचित मात्रा में। पर्वतारोहण शब्द का अर्थ है पहाड़ पर चढ़ने की क्रिया। के बाद में पलायन। पलायन शब्द का अर्थ है भागने की क्रिया, सामने काम आने पर पीछे हटना। और अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला शब्द हमारा रहेगा पल्लवित। पल्लवित शब्द का अर्थ है हरा भरा,
नए पत्तों से युक्त के बाद में पश्चात। पश्चात शब्द का अर्थ है बाद में। और फिर है पसारना। पसारना शब्द का अर्थ है विस्तार करना, फैलाना। फिर है पाण। पाण शब्द का अर्थ है हाथ के बाद में पात्रता। पात्रता शब्द का अर्थ है योग्य होने की दशा के बाद में पादुका। पादुका शब्द का अर्थ है खड़ाऊं के बाद में पारंगत। पारंगत शब्द का अर्थ है निपुण, होशियार। फिर है पारंपरिक। पारंपरिक शब्द का अर्थ है परंपरा के साथ के बाद में पारस्परिक। पारस्परिक शब्द का अर्थ है आपसी, परस्पर होने वाला के बाद में पारित। पारित शब्द का अर्थ है स्वीकृत के बाद में पारितोषिक। पारितोषिक शब्द का अर्थ है पुरस्कार के बाद में पार्षद। पार्षद शब्द का अर्थ है सभासद, दरबारी, सलाहकार के बाद में अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला शब्द हमारा रहेगा पावती। पावती शब्द का अर्थ है वस्तु की प्राप्ति का सूचक पत्र के बाद में पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द का अर्थ है पश्चिमी, पीछे का के बाद में पाषाण। पाषाण शब्द का अर्थ है पत्थर के बाद में पाहुन। पाहुन शब्द का अर्थ है मेहमान, अतिथि, आगंतुक के बाद में पितर। पितर शब्द का अर्थ है पूर्वज, पुरखे। फिर है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ है दोहराव के बाद में पुनर्जन्म। पुनर्जन्म शब्द का अर्थ है दोबारा जन्म। पुनर्जन्म शब्द का अर्थ है दोबारा जन्म के बाद में पुनर्वास। पुनर्वास शब्द का अर्थ है दोबारा बसाने का कार्य के बाद में पूर्वा। पूर्वा शब्द का अर्थ है छोटा गांव के बाद में पुरातत्व। पुरातत्व शब्द का अर्थ है वह विद्या जिससे प्राचीन वस्तुओं की खोज की जाती है के बाद में पुरातन। पुरातन शब्द का अर्थ है प्राचीन, पुराना के बाद में अगला शब्द हम लोग देखेंगे। अगला शब्द है पुरोहित। पुरोहित शब्द का अर्थ है पुजारी। पुजारी के बाद में है पुलकित। पुलकित शब्द का अर्थ है आनंदित, रोमांचित के बाद में अगला शब्द है पूरित। पूरित शब्द का अर्थ है पूर्ण, प्राप्त, भरा हुआ, हासिल के बाद में है पूर्णांक। पूर्णांक शब्द का अर्थ है पूरे अंक, अधिकतम अंक के बाद में पृथक। पृथक शब्द का अर्थ है अलग के बाद में पैमाइश। पैमाइश शब्द का अर्थ है नाप तोल, मापने की क्रिया के बाद में पोखर। पोखर शब्द का अर्थ है तालाब, ताल, जलाशय के बाद में पोषित। पोषित शब्द का अर्थ है पुष्ट किया हुआ, पाला हुआ के बाद में प्रकृति। प्रकृति शब्द का अर्थ है कुदरत, स्वभाव, मूल गुण के बाद में प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ शब्द का अर्थ है कलाई, पहुंचा, भवन का मुख्य कक्ष, आंगन, सभा कक्ष के बाद में प्रख्यात। प्रख्यात शब्द का अर्थ है अति प्रसिद्ध, बहुत मशहूर के बाद में अगला शब्द पढ़ेंगे हम लोग। अगला शब्द हमारा रहेगा प्रचंड। प्रचंड शब्द का अर्थ है अत्यंत, तीव्र, भयानक, भीषण, उग्र के बाद में प्रखर। प्रखर शब्द का अर्थ है अति तीव्र, तीक्ष्ण, पैना, तेज, उग्र के बाद में प्रचलित। प्रचलित शब्द का अर्थ है चलन में, प्रथा में, व्यवहार में के बाद में प्रज्वलित। प्रज्वलित शब्द का अर्थ है जलता हुआ के बाद में प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया शब्द का अर्थ है असर, एक क्रिया के फलस्वरूप क्रिया होना। प्रतिक्रिया शब्द का अर्थ है असर, एक क्रिया के फलस्वरूप क्रिया होना। फिर है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी शब्द का अर्थ है प्रतिस्पर्धी, विरोधी के बाद में है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष शब्द का अर्थ है विपक्ष, विरोधी दल, शत्रु के बाद में प्रतिलिपि। प्रतिलिपि शब्द का अर्थ है किसी लेख की ज्यों की त्यों नकल के बाद में प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है सम्मान, आबरू, इज्जत, मान, मर्यादा के बाद में है प्रतीक। प्रतीक शब्द का अर्थ है चिन्ह, निशान, टोकन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी के कुछ शब्द और उनके अर्थ जाने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल रमन विद्यार्थी में आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।